हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 11 सब्जेक्ट माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो हमारा चैप्टर चल रहा है थ्योरी ऑफ डिमांड, उसको आगे कंटिन्यू कराने जा रहा हूं। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है मूवमेंट अलोंग अ डिमांड कर्व एंड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व। ठीक है जी। उसके बाद इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करने से पहले मैं एक बार आपको याद दिला दूं कि यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मैंने इससे पिछले सारे चैप्टर अपने चैनल्स पे अपलोड कर दिए हुए हैं। ठीक है जी। तो आप मेरी पिछली वीडियोस भी ज़रूर देख लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। चेंज इन द क्वान्टिटी डिमांडेड रेफर्स टू इंक्रीज और डिक्रीज इन द क्वान्टिटी परचेज ऑफ ए कमोडिटी। ठीक है। इन रिस्पॉन्स टू इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ इट्स own price, other things remain constant. It is expressed through movements along the demand curve. तो इस पैराग्राफ का क्या मतलब है? इस पैराग्राफ का मतलब ये है कि यदि आपकी क्वांटिटी डिमांड में चेंज आती है, इंक्रीज या डिक्रीज परचेज करते समय, इंक्रीज या डिक्रीज ओन कमोडिटी का प्राइस चेंज होने पे, जबकि दूसरी चीज़ें कांस्टेंट रहें, तो उस चीज़ को हम क्या बोलेंगे? उसको हम किस तरीके से एक्सप्रेस करेंगे ऐसी चेंज को? मूवमेंट अलोंग अ डिमांड कर्व। यदि अपने ही प्राइस की वजह से इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? मूवमेंट्स अलोंग द डिमांड कर्व। और दूसरा चेंज इन डिमांड क्या होता है? इट रेफर्स टू इंक्रीज और डिक्रीज इन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए कमोडिटी इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन अदर डिटर्मिनेंट्स ऑफ द डिमांड। अदर डिटर्मिनेंट्स प्राइस के अलावा कौन से होते हैं? टेस्ट एंड प्रेफरेंस, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, इनकम ऑफ द प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स एटसेट्रा, अदर देन ऑन प्राइस। यही है ना सारे डिटर्मिनेंट्स। तो अगर उनमें कोई चेंज आने की वजह से अगर क्वांटिटी में चेंज आता है तो उसको हम क्या स्टडी करते हैं? उसको क्या बोलते हैं? चेंज इन डिमांड। इट इज एक्सप्रेस्ड थ्रू शिफ्ट इन डिमांड कर्व, फॉरवर्ड शिफ्ट और बैकवर्ड शिफ्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ लग गया आपको? तो चलिए आगे डिस्कस करते हैं इसको। चेंज इन डिमांड को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? चेंज इन डिमांड, क्वांटिटी डिमांडेड को दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला है मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। मूवमेंट की दो तरीके से हो सकती है। मूवमेंट होती है एक एक्सटेंशन ऑफ डिमांड, एक है कंट्रैक्शन ऑफ डिमांड। अब एक्सटेंशन ऑफ डिमांड कैसे होगा स्टूडेंट्स? इट इज कॉज्ड बाय डिक्रीज इन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। एक्सटेंशन ऑफ डिमांड किस वजह से होती है? कॉज्ड बाय डिक्रीज इन द ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। और कॉन्ट्रैक्शन कैसे होती है? कॉज्ड बाय इंक्रीज इन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। कॉज्ड बाय इंक्रीज इन द ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। और चेंज इन डिमांड किसको बोलते हैं हम? चेंज इन डिमांड होती है शिफ्ट इन डिमांड कर्व। शिफ्ट इन डिमांड कर्व। तो शिफ्ट इन डिमांड कर्व क्या है? डिक्रीज इन डिमांड और बैकवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व। ठीक है जी। शिफ्ट इन डिमांड कर्व क्या होती है? डिक्रीज इन डिमांड और बैकवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व। और ये किस वजह से होती है? caused by change in factors other than own price of the commodity। दूसरा, इंक्रीज इन डिमांड कब होती है या कैसे होती है? उसका कारण भी यही है, caused by change in the factors other than own price। तो एक बार दोबारा समअप करते हैं। पहला है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड का कारण, वो है मूवमेंट। मूवमेंट किस वजह से होती है? एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। एक्सटेंशन ऑफ डिमांड कब होती है? जब अपनी ही कमोडिटी का प्राइस कम हो जाता है। और कॉन्ट्रैक्शन कब होता है? जब अपनी ही कमोडिटी का प्राइस बढ़ जाता है। उसके बाद चेंज इन डिमांड क्या होता है? शिफ्ट इन डिमांड कर्व। शिफ्ट इन डिमांड कर्व का मतलब है डिक्रीज इन डिमांड और बैकवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व, और इंक्रीज इन डिमांड और फॉरवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व। ठीक है जी। इट इज कॉज्ड बाय चेंज इन फैक्टर्स अदर देन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। caused by change in factors other than own price of the commodity। ठीक है जी। उसके बाद एक्सटेंशन और कंट्रैक्शन क्या होती है? एक्सटेंशन और कंट्रैक्शन को हम ग्राफिकली और टेबल के फॉर्म में समझेंगे। प्राइस 5 है तो क्वांटिटी 1 है। जैसे ही प्राइस आपका कम हो जाता है क्वांटिटी बढ़ जाती है। ओके, तो ये इसको ग्राफिकली हम इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं। ठीक है जी। ये 1 यूनिट है 5 रुपये पे, और ये 5 यूनिट है 1 रुपये पे। तो यहाँ क्वांटिटी एक्सटेंड हो रही है। इसको हम इस तरीके से एरो से शो करेंगे। और कंट्रैक्शन ऑफ डिमांड, 1 रुपये पे 5 यूनिट ले रहे हो आप, और 5 रुपये पे 1 यूनिट ले रहे हो आप। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ लगे बच्चे? चले आगे।
चलो अब हम आगे बात करेंगे इंक्रीज इन डिमांड क्या होती है। अब है इंक्रीज इन डिमांड। इंक्रीज इन डिमांड है प्राइस चेंज नहीं हो रहा, माइंड इट, इस केस में प्राइस चेंज नहीं होता बट क्वांटिटी इंक्रीज होती है। उसको ग्राफिकली ऐसे ही प्रेजेंट करेंगे, 20 से 30 होगी क्वांटिटी डिमांडेड, ये पहली डिमांड कर रही थी, ये दूसरी डिमांड कर रही थी, इसमें डिमांड ही चेंज हो रही है ना। अब इसका कारण क्या है कॉज ऑफ इंक्रीज इन डिमांड का? व्हेन इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीजेज, when price of the substitute good increases, when price of complement goods fall, when taste and preference of the consumer shift in favor of the commodity, when availability of the commodity is expected to reduce in the near future। तो ये सारे वो फैक्टर हैं जो डिमांड को प्रभावित करते हैं अदर देन ऑन प्राइस, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है जी, इनकम का इंक्रीज होता है तो डिमांड बढ़ जाएगी, क्वाइट ऑब्वियस। सब्स्टिट्यूट का प्राइस बढ़ता है तो डिमांड बढ़ जाएगी, ठीक है जी। कंप्लीमेंट्री का प्राइस फॉल होता है तो डिमांड बढ़ जाएगी। तो ये सारी चीज़ों की वजह से होता है इंक्रीज इन डिमांड। तो अब हम आगे डिस्कस करेंगे डिक्रीज इन डिमांड। सो डिक्रीज इन डिमांड क्या चीज़ है? डिक्रीज इन डिमांड है कि अपने ही प्राइस का सेम होने पे जब डिमांड कम हो जाए, क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाए, ठीक है। वो क्या है? कमोडिटी 30 से 20 पे आ जाए, क्वांटिटी मतलब कमोडिटी 30 से 20 पे आ जाए। Causes of decrease in demand: when income of the consumer falls, when income of the consumer falls, when price of the substitute goods decreases, okay जी, when price of complementary goods increases, when taste and preference of the consumer shift against the commodity। पांचवा क्या रीजन हो सकता है? व्हेन अवेलेबिलिटी ऑफ द कमोडिटी एक्सपेक्टेड टू राइज इन द नियर फ्यूचर। फिर वो कहेगा चल ठीक है काफ़ी अवेलेबल है अभी, तो जब ज़रूरत होगी वो तब खरीद लेगा, तो आज तो डिमांड उसकी फिर कम होगी ना। तो ये वो रीजंस है, फैक्टर्स हैं अदर देन ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, जिसकी वजह से, जिसके कम होने से, जिसके चेंज होने से डिक्रीज इन डिमांड होती है। फॉर एग्जाम्पल इनकम कम हो जाएगी तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी, प्राइस सब्स्टिट्यूट का डिक्रीज हो जाएगा तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी, प्राइस ऑफ द कंप्लीमेंट्री गुड्स इंक्रीज हो जाएगा तो डिमांड कम हो जाएगी, टेस्ट एंड प्रेफरेंस अगेंस्ट द प्रोडक्ट चला गया तब भी डिमांड कम हो जाएगी। अगर अब फ्यूचर में उसको लग रहा है कि काफ़ी मात्रा में मिल जाएगा, इजीली अवेलेबल रहेगा वो प्रोडक्ट, तो क्या होगा? आज की डेट में वो अपनी डिमांड कम कर लेगा, ठीक है जी। तो ये वो फैक्टर हैं जिसकी वजह से डिमांड रिड्यूस होती है, डिक्रीज होती है, जिसको हम बोलते हैं, ठीक है जी। फैक्टर्स अदर देन ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ ये वीडियो कंप्लीट होती है और ये पोर्शन भी कंप्लीट होता है, ठीक है जी। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। हम अगली वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक करेंगे इसी चैप्टर का। ओके जी, डन।